मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें हिंदी में चर्चा करता हूँ और ये किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि गेहूँ में हमें आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिक उत्पादन मिले। देखिए, जो गेहूं हम उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दानों के लिए है। पहले फसल की बढ़वार होती है, फिर बाली आती है, फिर उसमें दाना बनता है, फिर वो दाना भरता है। तो अब तक का जो फसल में काम हुआ है वो यही हुआ है कि फसल की बढ़वार हुई है, बालियां निकल आई हैं और उसमें दाना बन गया है। अब ये अवस्था है दाना मोटा होने की। अगर दाना मोटा नहीं होता है तो हमें अच्छी उपज नहीं मिलेगी। केवल ये पौधों के जो भूसा है वही हमें एक तरह से भूसा ही मिल पाएगा, दाना हमें अच्छा नहीं मिल पाएगा। और लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि इसमें दाना अच्छी तरह से बने, अच्छी तरह से भरे, दाना मोटा हो ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो शुरू में जब फसल की बढ़वार होती है, पत्तियां निकलती हैं, कल्ले निकल रहे हैं, बालियां निकल रही हैं, उसके अंदर दाना बन रहा है। लेकिन अब ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि जहाँ दाना अच्छी तरह से भरना चाहिए। अगर दाना छोटा रह गया या अच्छी तरह से भरा नहीं तो हमें दानों की उपज नहीं मिलेगी और केवल ये पौधों से हमें भूसा ही मिलेगा और कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी अवस्था में सिंचाई जरूर करें। तो देखिए, ये जो अवस्था है इस समय इसमें दाना बन चुका है, दाना भर रहा है और दाना मोटा होना चाहिए। तो ये एक स्टेज है जहां हमें सिंचाई करनी चाहिए और ये स्टेज लगभग 110-115 दिन पे जनरली गेहूं में आ जाती है। निर्भर करता है आपने देर से बुआई करी है, सामान्य समय से बुआई करिए। अगर आपने सामान्य समय से बुआई करिए तो ये करीब 110-115 दिन हो सकते हैं जब दाना इसमें बन रहा हो। दाना बन गया है, अब दाना मोटा होना है। अब जैसे आप ये फसल देख रहे हैं गेहूं की, इसमें पूरी बाली बन चुकी है। अब आप ये देखिए मिट्टी नीचे से सूख रही है। तो अब ये क्या है, इसमें दाना मोटा तभी होगा जब ये प्लांट हेल्दी हो, इसके अंदर नमी अच्छी बनी रहे। अब आप ये देखिए गेहूं का ये दाना बन चुका है। ये देखिए, ये दाना बन गया है। अब इस दाने का बड़ा होना और मोटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये दाना छोटा रह जाएगा और हमें इससे अच्छी उपज नहीं मिल पाएगी। ये देखिए दाना इसके अंदर सेट हो गया है, ये गेहूं का। अब इसके अंदर अभी नमी की अगर कमी होती है तो ये दाना छोटा रह जाएगा। ये देखिए दाना, ये गेहूं का दाना है इस समय ये, और ये दाना बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तभी हमें इसकी अच्छी उपज मिलेगी। और ऐसे समय में अगर गेहूं का पौधा सूखने लगे या नमी की मात्रा कम हो जाए तो ये बाली में जो दाना है वो बहुत अच्छी तरह सेट नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। अब इसमें दाना बन तो गया है लेकिन इस दाने का मोटा होना बहुत ज़रूरी है, लंबा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बाली जो अब तक निकली है, ये बाली की लंबाई ये इससे ही निर्धारित होगा इसमें कितने दाने हैं। बाली हमारी मोटी है, भरी है, लंबी है, तो ये तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने दाने आएंगे। 50 दाने, 60 दाने, 40 दाने, 30 दाने। छोटी बाली है तो 40 दाने, बड़े बाली है तो 60-70 दाने भी हो सकते हैं, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाली की लंबाई पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जो दाने की मोटाई है और इस दाने की जो लंबाई है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि इस समय इसको कितना पोषण मिल रहा है, कितना इसे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कितना इसे नमी मिल रही है। अगर इस समय नमी की कमी होती है तो फिर ये दाना छोटा ही रह जाएगा। तो जो अब तक हमने सारी फसल के प्रयास किए हैं, जो हमने मैनेजमेंट किया है, खाद दी है, पानी दिया है, घास निकाली है, रोग नियंत्रण किया है, कीट नियंत्रण किया है, और इस समय पे अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी सारी जो प्रैक्टिस सब बेकार हो जाएंगी, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारी गेहूं की जो उपज है वो दाने की उपज है। तो दाना हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इस समय आप सिंचाई जरूर दीजिए। अगर खेत सूख रहे हैं, नमी की कमी है तो अब सिंचाई दीजिए। आप देखिए जैसे हमारे खेत में इस समय ये सूख रहे हैं, अब इसमें हम सिंचाई का समय आ गया है ताकि ये दाना मोटा बना रहे और हमें अच्छी फसल मिले। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये हमें सिंचाई, जो आखिरी सिंचाई हम कह सकते हैं, ये दाना पड़ने के बाद हमें देनी चाहिए ताकि दाना अच्छी तरह से बढ़ सके, उसकी मोटाई आए। तो ये जो स्थिति है ये अलग अलग वैरायटी पे अलग अलग निर्भर करती है। सामान्यतः मान के चलते हैं 110-115 दिन में ये अवस्था आ जाती है। तो ये गेहूं की आखिरी सिंचाई की अवस्था है। अब हमें इस बात को ध्यान देना है कितनी नमी रखनी है, कितना पानी देना है। क्योंकि देखिए गेहूं पौधा बड़ा हो चुका है, इसकी लंबाई पकड़ चुका